फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 004 के खंड 3 में इकाई 4 पंचमहाभूत की अवधारणा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, पंच महाभूत की अवधारणा के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संसार के विविध पदार्थ पंच महाभूत से ही निर्मित होते हैं, चाहे वह चेतन हो अथवा अचेतन हो। इन पदार्थों का स्थूलतम या सूक्ष्मतम रचनाओं का कलेवर पंच महाभूतों की समष्टि या एक दूसरे में प्रविष्ट पांच महाभूतों का अथवा उनके विचारों का बना होता है। जहां पर आत्म संबंध से इंद्रिय व्यापार दृष्टिगोचर होता है उसे चेतन पदार्थ या चेतन द्रव्य कहा जाता है, तथा जहां इंद्रिय व्यापार दृष्टिगोचर नहीं होता है उसे जड़ पदार्थ कहा जाता है। वैशेषिक के अनुसार जगत के सभी कार्य द्रव्य पृथ्वी, जल, तेज, वायु इन चार तरह के परमाणुओं से बनते हैं। इसलिए सृष्टि संबंधी वैशेषिक मत परमाणुवाद कहलाता है। परमाणुवाद जगत के अनित्य द्रव्यों के ही सृष्टि और प्रलय का क्रम बतलाता है। आकाश, दिव्य, काल, मन, आत्मा और भौतिक परमाणु जगत के इन नित्य पदार्थों की न तो सृष्टि होती है और न विनाश होता है। भूत शब्द बनता है जिसका अर्थ है सत्तावान होना, विद्यमान होना। ये किसी द्वारा उत्पन्न नहीं होते हैं बल्कि महाभूतों के कारण होते हैं। इस प्रकार भूत शब्द का अर्थ यह हुआ जो सत्तावान हो या विद्यमान हो। आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी ये पांच महाभूत हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श गुण युक्त द्रव्य को पृथ्वी कहा जाता है। इसमें गंध पृथ्वी का अपना गुण है तथा रस, स्पर्श व रूप क्रमशः पूर्व महाभूत जल, तेज, वायु के हैं जो अनुप्रवेश द्वारा पृथ्वी में प्रविष्ट है। यहाँ वैशेषिक दर्शन में पृथ्वी को चार गुणों वाली कहा गया है। परमाणु रूप में पृथ्वी रहती है वह नित्य होती है, अतः इसे नित्या पृथ्वी कहा जाता है। अनित्या जो कार्य रूप इस नित्या जो कार्य रूप स्थूल पृथ्वी होती है वह अनित्य होती है, इसलिए उसे अनित्या पृथ्वी कहते हैं। आइए जल के बारे में पढ़ते हैं। जल वैशेषिक दर्शन में कहा गया है कि रूप, रस, स्पर्श वत् से अपोद्रवार्थात जल रूप, रस, स्पर्श विशिष्ट गुण व द्रव्य स्निग्ध भौतिक गुणवादी गुण युक्त है। इसमें द्रव्यता जिसकी चर्चा ऊपर की गई है। कार्य रूप जल के हैं जब भूतों का पंचीकरण हो जाता है तथा स्पर्श रूप गुण कार्य व कारण रूप दोनों में होते हैं। स्पर्श व रूप की सहायता से रूप में किए गए संयोग से रसात्मक जल की उत्पत्ति होती है, जिसे प्राथमिक स्तर पर जल के नित्यानित्य भेद से दो भेद किए गए हैं। परमाणु रूप जल नित्य होता है तथा कार्य रूप जल अनित्य होता है। अग्नि, वायु से अग्नि की उत्पत्ति होती है। मनु ने कहा है कि तम का नाश करने वाले तथा भास्वर रूप गुण वाले तेज की उत्पत्ति वायु से होती है। अग्नि या तेज के दो भेद होते हैं, पहला नित्य, दूसरा अनित्य। नित्य जो परमाणु रूप तेज होता है उसे नित्य कहा जाता है और जो तेज कार्य रूप होता है उसे अनित्य कहा जाता है। आइए अब वायु के बारे में पढ़ते हैं। आकाश से वायु की उत्पत्ति होती है। वायु या वात शब्द का अर्थ गति होता है। इसका अर्थ है कि आकाश से गति परक रजोगुण बहुल वायु की उत्पत्ति होती है। इस संदर्भ में विष्णु पुराण में कहा गया है कि आकाश की उत्पत्ति के बाद शब्द तन्मात्रा की उत्पत्ति हुई जिसे स्पर्श गुण वाला वायु उत्पन्न हुआ। रज, सत्व व तम इनकी क्रियाशीलता से सृष्टि की रचना प्रारंभ होती है। वायु दो प्रकार का होता है, नित्य तथा अनित्य। परमाणु रूप वायु नित्य होता है तथा कार्य रूप वायु अनित्य होता है। अनित्य वायु में भेद तीन होते हैं, शरीर संज्ञक, इंद्रिय संज्ञक तथा विषय संज्ञक।
आइए आकाश के बारे में पढ़ते हैं। आकाश तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार आकाश की उत्पत्ति आत्मा से हुई है। यहाँ आत्मा का तात्पर्य शुद्ध चेतन तत्व या परमात्मा से है। अन्य दर्शनों व शास्त्रों में इसकी उत्पत्ति शब्द मानी गई है। आकाश से ही सभी वस्तुएं जीव आदि उत्पन्न होते हैं तथा आकाश में ही लीन हो जाते हैं। तेज व तेज के बाद उत्पन्न महाभूतों में अग्नि, जल, पृथ्वी में रूमत्व होने के कारण उनका चक्षुर इंद्रिय तथा स्थूल रूप ग्राह्य होता है। जैसे जल की द्रव्यता को, पृथ्वी की सहनता को प्रत्यक्षीकृत किया जा सकता है, परंतु अग्नि के पूर्व के महाभूत आकाश व वायु के अंदर रूपत्व नहीं होता है। आकाश में तो स्पर्श भी नहीं होता है, मात्र शब्द गुण रहता है। इसकी कोई आकृति नहीं होती है, अतः यह न प्राणेन्द्रिय प्रत्यक्ष गम्य है, न रसेनेन्द्रिय, न चाक्षुष, न स्पर्शन प्रत्यक्ष गम्य है। फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने पंच महाभूत की अवधारणा के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।